सुबह चौराहे पर खड़े और बिकने का इंतजार करते हुए उसे मैंने देखा। बिक जाने के बाद उसे कहीं पुल बनाते हुए, इस्पात के खंभे ढालते, धाराएं मोड़कर रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदलते, गढ़ते आलीशान इमारतें, फूल के पौधों को उगाते, खून पसीना एक कर हर किस्म के कपड़े, अनाज तैयार करने के बाद गधे की तरह चुपचाप कंधों पर लाद कर बाजार की ओर बढ़ते हुए देखा। ख्वामखा उसके बारे में बढ़ती गई मेरी दिलचस्पी। शाम को पाया कि जोर जोर से कराहने लगा है वह। एक अंधेरी गंदी गली में पड़ा, बेघर अधनंगा, थक कर चूर, बड़बड़ा रहा है। भूख और अपमान से आकुल उसके चेहरे पर मोटे हरफों में लिखा है, मैं तुम्हारा गुलाम देश हूँ। विश्वास नहीं हुआ आंखों पर, जैसे कोई अद्भुत दुर्घटना हो रही हो। मैं तुम्हारा गुलाम देश हूँ। पढ़ा उन स्याह चमकते हरफों को बार बार। नहीं, इतना भूखा नंगा, इस कदर बीमार, अपमानित, बेकार मेरा देश नहीं हो सकता। किया इनकार मैंने साफ साफ उसे मानने से। मैं तो सुनता रहा हूँ कि मेरा देश तो हवाई जहाज पर उड़ता है, बटन में गुलाब डाले दुनिया की अमन चैन के लिए उड़ाता है कबूतर। कैनेडी और ख्रुश्चेव के बीचों बीच होकर अखबार में, किताबों और पत्रिकाओं में टाटा बिड़ला सा अमीर है। रेडियो पर प्रेम और विरह की धुनों में मस्त, समाजवाद और लोकतंत्र मजबूत करने में व्यस्त है। अधीर है। बदला उसने गोरे लुटेरों का हृदय, स्वतंत्रता मांगी जो मिली थी। अब वह स्वाधीन है, सर्वोदय है, बिजली है, टेलीविजन है, वायुयान है, शांति है, तटस्थता है, संसद है और संविधान है। अथक मेहनत और सूझबूझ से दिन रात मिट्टी के टुकड़ों को कलाकार की जादुई प्रतिभा से इमारतों, कपड़ों, फूलों और अनाज के भारी गोदामों में तब्दील करता हुआ यही मेरा देश है। उसके हाथों बने महंगे खूबसूरत कपड़े जाल और कफन है उसके लिए। ऊंची इमारतों में चमक आती है उसके जलते झोपड़ों से। फूल जो पत्थरों पर चढ़ते हैं उसके खून से पाते हैं रंग, और खुशबू गोदामों में भरकर अनाज दाने दाने को मोहताज। तालाबंद गोदामों के बाहर चक्कर काटता यही मेरा देश है। एक घबराए बेचैन इंतजार सा, वह जिसे धोखा दिया गया तमाम सालों से, सांस रोककर आने जाने वालों से पूछता है, भाई कहीं आपने मसीहा को इधर आते देखा? वायदा किया था उसने पिछले चुनाव में कि आएगा जल्दी ही, मिटाएगा गरीबी दुख दर्द, सर्दी में अकड़े शरीर पर मोटे कंबल सी गर्मी और खुशी लाएगा। होंगे सब समान, किसी का दमन नहीं हो पाएगा। जब कभी मिलती भी है झलक मसीहा की, या उसकी गरीबी घट रही होती है, तनी होती है तब लाठियां, बेड़ियां, हथकड़ियां, दीवारें, आंसू गैस की उसके और रोटी के बीच फासला और बढ़ जाता है। दिल्ली से जुड़ी सड़कें ठंडी असहाय लाशों से पट रही होती है, फिर भी वह इंतजार करता है, गुस्से में कभी कभी गालियां देते हुए। अंग्रेजों की गुलामी वाले दिनों पर तरसता है। खांस खांस कर, लो ये रही तुम्हारी आजादी, उल्टी कर देता है। माँ लोती नहीं दोगी? माँ लोती हो? क्या खाऊं माँ? तुम बहुत हलामी हो, लोती हो, मालती हो, मुझे लोती नहीं दोगी। भूखे तुतलाते सवालों को हवा में उछाल, गली के दाहिने मोड़ पर कुत्ते से जूठी पत्तल छीनते उस काले नंगे बच्चे को भिखमंगे नपुंसक जानवर, घृणा और गुस्से में पूरी ताकत से तमाचा झड़ दिया। भौचक रह गया मैं। रात को उभर आए थे मेरी उंगलियों के पांचों निशान मेरे शरीर पर। तपते बुखार में महसूस किया वह मेरी धमनियों में बह रहा है। आंसुओं से ढलकर लावे सा पिघलकर जलते अमरस में देश होता जा रहा हूँ। कितना भारी व्यंग्य है कि तुम्हारा लोहू पीने वाली मशीन खुद को तुम्हारे हाथों चलाती है, चल पाती है, याद रखो कभी नहीं टूटती हथकड़ियाँ खुद ब खुद। हरगिज बेड़ियां नहीं कहती कि जाओ तुम्हें आजाद किया, उन्हें चाहिए धारदार अस्त्र की भरपूर चोट। मुक्त होने के लिए बंदूकों का मुंह मोड़ना पड़ता है, याद रखो। संगठित करो करोड़ों करोड़ आग्नेय हाथों को, संगठित करो तोड़ो सामंतों दलाल पूंजीखोरों को। हिंसक लोहू पीने वाली मशीन को तोड़ो, हिंसक हो उठो मेरे गरीब किसान मजदूर देश,
मेरी वंचित ममता, मेरे लुटे हुए प्राण, मेरी निर्वासित आत्मा, मेरी अपमानित कविता, हिंसक ओठ।